हाँ, राजस्थान की वैकेंसी आ गई है, लेकिन इस बार दिक्कत सबको ये है सर, सिलेबस चेंजेज हुआ, एग्जाम पैटर्न चेंजेज हुआ। तो इसका अपन एक कंप्लीट डिस्कस करेंगे, वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। सबसे पहले तो देखो, तैयारी राजस्थान सीएसओ की हो, स्टाफ नर्स की हो, नर्सिंग ट्यूटर की हो, ऑलमोस्ट कॉमन तैयारी है, कॉमन बुक्स है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सभी का जो सिलेबस रहेगा नॉन टेक और टेक दो पोर्शंस के अंदर रहेगा। ठीक है, टोटल एमसीक्यू रहेगा 150, और जिसके अंदर 60 क्वेश्चन रहेगा आपका नॉन टेक पोर्शन से, और रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो रहेगा आपका नर्सिंग पोर्शन से। अब बात करते हैं सर, 150 क्वेश्चन के लिए टाइम कितना मिलेगा? 2 आवर एंड 30 मिनट्स, मतलब 150 मिनट। 150 क्वेश्चन के लिए आपको 150 मिनट मिलेगा। पर क्वेश्चन 3 डिजिट 3 अंक का होगा, और आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। ये रहेगा एग्जाम की स्कीम या एग्जाम का पैटर्न। तो एग्जाम का पैटर्न क्लियर हो गया। 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मिनट मिलेगी, और पर क्वेश्चन रहेगा 3 अंक का, 3 मार्क्स का। इसका मतलब टोटल जो पेपर रहेगा 450 मार्क्स में से होगा। पासिंग के लिए मिनिमम आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा, मतलब 3 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स है, मतलब नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी 1 मार्क्स। तो ये आपका एग्जाम का हो गया पैटर्न। अब दिक्कत है सर, थोड़ा सिलेबस के बारे में बताओ, और सिलेबस के बाद में ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस के लिए आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है, क्या बुक्स के अलावा कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, इन सब का अपन कंप्लीट डिटेल बात करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही आपके लिए इंफॉर्मेशन अपडेट ये है, अगर आप नर्सिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप मिशन हाई का ऐप, मिशन हाई नर्सिंग नोट डाउनलोड कर सकते हैं। जिस ऐप के अंदर आपको नर्सिंग की जितने भी एग्जाम्स के पेपर्स है, बुक्स है, कोर्सेज है, टेस्ट सीरीज है, मॉडल पेपर है, रिवीजन नोट्स है, सभी उस ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा। तो अभी अपन अपन बात करते थोड़ा सिलेबस का पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, तो सिलेबस का पोस्टमार्टम करते हैं तो अपन टोटली अपन बात क्या था कि 450 में से होगा, कितने में से होगा? 450 नंबर का आपका पेपर होगा। ओके, तो 450 नंबर का आपका पेपर होगा। वो 450 नंबर में क्वेश्चन कितने रहेंगे? 450 में क्वेश्चन रहेंगे आपके, ये 450, उसमें 3 का डिजिट दिया तो क्वेश्चन हो जाएगा 150, मतलब पर क्वेश्चन कितने का हो गया? आपका 3 का। अब बात करते हैं सर, पैटर्न के अंदर चेंजेस क्या हुआ। पहले क्या था कि जीके ओनली फिर 5-7 क्वेश्चन आते थे, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, रिमेनिंग क्वेश्चंस नहीं आते थे। इस बार कुछ चेंजेस किया कि जो 150 रहेगा, 150 को 2 पार्ट में डिवाइड किया। इस 150 में 60 क्वेश्चन रहेंगे आपके नॉन नर्सिंग के, और 90 क्वेश्चन रहेंगे आपके नर्सिंग के। मतलब और भी बोल सकते हैं, इसको सीधे से लैंग्वेज में बोलूं कि आपका 270 मार्क्स ये रहेगा और 180 मार्क्स ये रहेगा, टोटल मार्क्स मिला के हो जाएगा 450। ओके, अब बात कर सर इसमें क्या है, जनरल नॉलेज के आपका 15 क्वेश्चन आएगा। जनरल नॉलेज का कितना आएगा? 15 क्वेश्चन। उस जनरल नॉलेज में क्या है आपका? हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इंपॉर्टेंट इवेंट राजस्थान, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, और अपन बात कर सकते हैं जनरल साइंस, करंट अफेयर राजस्थान एंड इंडिया वर्ल्ड का। तो सीधे से शब्दों में बात बोल तो जो नॉर्मल जीके वो पूरा आएगा, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल्स सभी आएगा, साथ में करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आएगा, जनरल साइंस के भी क्वेश्चन आएगा। तो मे भी अपन मान सकते हैं कि इसमें हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन मान लो, 2 क्वेश्चन नेशनल मूवमेंट्स के मान लो, इसके बाद ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन मान लो, 2-2 क्वेश्चन सबके आने वाला है, और जनरल साइंस के 3 से 4 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा। अब सर ये पोर्शन कहां से करें? इस पोर्शन के लिए अपने पास में जो मिशन नॉन टेक बुक्स है, लास्ट में मैं क्लियर बताऊंगा, लेकिन वहां से आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे, वहां से आप रेफर कर सकते हो। दूसरा है अपना पॉइंट का, ये है जनरल हिंदी एंड इंग्लिश। 7-8 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 7-8 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक चीज पूछेगी। तो टोटल 45 मार्क्स रहेगा, उसमें से मतलब 15 क्वेश्चन ये भी आएगा। तो 15 क्वेश्चन जीके का, 15 क्वेश्चन हो गया आपका हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पर भी आपको जो एमसीक्यू आएगा, उसके अलावा करेक्ट आएगा, टेंस आएगा, उसके बाद आपका नैरेटिव आएगा, मॉडल्स आएगा, आर्टिकल्स आएगा, जो बेसिकली चीजें भेजे जाएगा, प्रोनाउंस आएगा, आपको प्रीपोजिशन आएगा, ये जो बेसिक चीजें ये आपको आ जाएगा। इस सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इडियम, फ्रेजेस, ये जो प्रीपोजिशन, जो बेसिकली चीजें वो इस पे पूछे जाए। इतना 14 टॉपिक में से क्वेश्चन पूछना पॉसिबल नहीं है, बट जो इजी क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन है, वो यहाँ से पूछेंगे। नॉन टेक ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। इसके बाद में अपन बात की
इन 14 टॉपिक में से 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं, क्योंकि 14 टॉपिक में से 7 से 8 क्वेश्चन बनाना तो हर टॉपिक से क्वेश्चन बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इतना लार्ज मात्रा में पर्टिकुलर इंग्लिश की बुक लाना भी मूर्खता है, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। अब बात करते हैं हिंदी का। तो हिंदी की जब बात करते हैं, हिंदी में आपको संधि विशेष आएगा, समास आएगा, उपसर्ग आएगा, आपका पर्यायवाची शब्द आएगा, मुहावरा आएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा, लोकोक्ति आएगा, और जो बेसिकली वन वर्ड आएगा, पूरे चीज आप जाएगा। ये जो पोर्शन दूसरे में मतलब आएगा हिंदी पोर्शन, जो पहला है वो रहेगा जीके का पोर्शन, दूसरा है H&A हिंदी इंग्लिश, 15 क्वेश्चन इसके, 15 क्वेश्चन इसके। हिंदी एंड इंग्लिश के लिए भी आपको मिशन नॉन टेक बुक्स में मिल जाएगा, अलग से कोई बुक्स रेफर करने की आपको जरूरत नहीं है। तीसरा, बेसिकली इसको नॉन टेक पोर्शन डाला, लेकिन नॉन टेक पोर्शन है नहीं है, क्योंकि बेसिकली इस पे इसके अंदर जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, इसके अलावा जो आयुष्मान भारत प्रोग्राम है, जो आरसीएस प्रोग्राम है, इसके अलावा जो आईएमसी प्रोग्राम है, आरएमसीएस प्रोग्राम है, जो बेसिकली अपन बात करते हैं कि जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम के रिगार्डिंग कुछ रहेगा, तो ये अपने कम्युनिटी का पार्ट समझ सकते हैं, सीएसएन का पार्ट समझ सकते हैं। तो ये भी, इसको भी मैं नॉन टेक पार्ट नहीं समझता हूँ, इसमें से भी आपको 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात हो गई आपकी नॉन टेक की। सीएस इसके लिए कौन सी बुक्स है, इसके लिए आप मिशन सीएसओ बुक ले सकते हैं, कंप्लीट कवर करेगा, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मिशन सीएसओ, इसका दोनों वर्जन अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज अवेलेबल है और इंग्लिश का भी अवेलेबल है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन जो बात करें, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेगा। 15 क्वेश्चन में से जो टोटल मार्क्स बनेगा 45 मार्क्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा सिलेक्शन के लिए। तो इसके लिए भी जो अपनी मिशन नॉन टेक बुक है, इसके लिए इनफ रहेगी, तो ज़्यादा इसको रखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब आप अपने 4 पोर्शन पढ़ लिए हैं, 4 पोर्शन में 3 नॉन टेक, 1 है नर्सिंग का। नेक्स्ट बात करते हैं अपना नर्सिंग का कंप्लीट सिलेबस, जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए था, जिसको मैं बोल सकता हूँ प्रॉपर टेक पार्ट। वो नॉन टेक पार्ट था, ये टेक पार्ट। इसके अंदर एनाटॉमी आ गया, इसके अलावा जो सीएसएन जो क्वेश्चन है वो आ गया, पीडियाट्रिक्स आ गई, ओबीजी आ गई, ओबीजी के बाद में कुछ एमएसएन आएगी, फैमिली प्लानिंग, गायनिकोलॉजिस्ट क्वेश्चन आ गए, उसके बाद मैटरनल हेल्थ जो ओबीजी का पोर्शन है, तो इसके कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इसके लिए बेस्ट जो कुछ क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, मतलब साइकेट्री को मान लो, न्यूबॉर्न के क्वेश्चन मान लो, जो इमरजेंसी कंडीशन है वो है, आरसीएस प्रोग्राम है, रिप्रोडक्टिव एडल्ट हेल्थ स्किल्स, मतलब बेसिकली इसमें भी सीएसएन और साइकेट्री को इन्वॉल्वमेंट किया है। इसके बाद में जनरल मेडिसिन, फार्मा भी पूछे, जो बेसिक क्वेश्चन है, फर्स्ट एड है। इसके अलावा कुछ कॉमन कंडीशन की मेडिसिन है, जैसे जीआईटी के है, रेस्पिरेटरी के है, हार्ट की है, इम्यून सिस्टम की, जो बेसिक्स मेडिसिन वो आपको पूछेगी। जो जनरल फार्माकोलॉजी है, दोनों एक ही है। एमएसएन का ज़्यादा इसमें रोल नहीं है, तो इसको आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेसिकली पूछेंगे तो वो आप कर लेना। इसके बाद में नेक्स्ट है मिक्स में क्या है, मैनेजमेंट मान लिया, एडमिनिस्ट्रेशन मान लिया, मिक्स हो गया। मतलब अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूँ, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँ, तो इसके मैं 2 पोर्शन कर लेता हूँ, एक है टैग पार्ट, एक है नॉन टैग पार्ट। तो टैग पार्ट के अंदर क्या है, पूरा नर्सिंग पढ़ना है, पूरा नर्सिंग। और नॉन टेक के लिए क्या है, नॉन टेक के लिए आपको पढ़ना है, आपको नॉन टेक पोर्शन, जिसमें जीके रहेगा, मैथ रीजनिंग नहीं है, जीके के बाद में क्या रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, कंप्यूटर के बाद में हिंदी एंड इंग्लिश रहेगा, ये चीज़ रहेगी। अब सर कौन से पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो देखो, अगर मैं आपको कंप्लीट अगर आपको तैयारी करनी है कि सर हमारा तो बेसिक्स भी वीक है, अभी हम तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो मे भी एग्जाम जून में, आपके पास बहुत टाइम है, आज भी अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हो आपके पास बहुत टाइम है, मतलब आप 2 महीने के अंदर भी आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। तो देखो, सबसे इजी बुक से आप मिशन परिचारिका से स्टार्ट करो, आपका कंप्लीट जो नर्सिंग है वो उस बुक से आपका कवर हो जाएगा, तो आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी, आपका एक ही बुक से पूरा काम हो जाएगा। ये इसके अंदर कंप्लीट थ्योरी है। ये बुक्स आपके सीएचओ के अलावा जो स्टाफ नर्स के जो एग्जाम्स है, नर्सिंग ट्यूटर के एग्जाम है, और आगामी अगर आपका आरआरबी हो, और नॉर्सेट हो, सभी एग्जाम्स के लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं, ये बुक्स आपके लिए रामबाण सिद्ध हो जाएगी। इसके बाद से टेक पोर्शन के लिए, तो नॉन टेक के लिए तो अपनी मिशन नॉन टेक बुक्स है, जैसे दिख रही है। इसके अंदर क्या है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, जो आरआरबी, नॉर्सेट, एएसए सभी एग्जाम्स के लिए काम आएगी, और इसका सीएचओ की जो सिलेबस है वो भी इसको कवर करते हैं, तो ये बुक्स भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट है सर, इन बुकों के अलावा सर आपने सीएचओ का तो बुक बताया नहीं, तो सीएचओ का अपने पास 2 बुक्स है, मिशन सीएचओ हिंदी का, ये इंग्लिश का, ये भी ले सकते हो। जो आप परिचारिका पढ़ोगे, परिचारिका के बाद में आपका रैपिड रिवीजन के लिए ये दोनों बुक आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि परिचारिका के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पिछले बार आपने देखा होगा कि आपको वहाँ पे बहुत सारे जो क्वेश्चन देखने को मिले, कौन से क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, तो मैंने इस बुक्स में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आपको क्लियर किया हो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ताकि जो क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको एग्जाम का एनालिसिस रहेगा, तो वहां से आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब एक अभी मैं इसको थोड़ा कोलैबोरेट करता हूँ, समराइज करता हूँ। मतलब अगर आपको तैयारी करनी है, स्टाफ नर्स हो,
CHO सभी के लिए आप तैयारी, आप मिशन परिचारिका, मिशन CSO और नॉन टेक 3 बुकों से आप तैयारी कर सकते हो, जो आपके तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं सर, ये तो आपने बता दिया CHO के अलावा जो दूसरा है नर्सिंग ट्रेनर, कॉन्ट्रैक्ट नर्सिंग इंचार्ज, पब्लिक हेल्थ नर्स, इनका पेपर थोड़ा इजीली टफ आएगा क्योंकि BSc नर्सिंग तक ये कवर करता है। तो इसके लिए आपको मिशन परिचारिका बुक्स इसके अंदर पढ़नी पड़ेगी। बाकी के लिए आप नॉन टेक और CHO पढ़ लो, बाकी मिशन परिचारिका इसमें आपको रेफर करना पड़ेगा क्योंकि उसका इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। फिर स्टाफ नर्स का पेपर थोड़ा लूज आएगा कंपेयर टू इसके कंपेयर में, क्योंकि स्टाफ नर्स के बेसिकली उसमें GNM तक का क्राइटेरिया दे रहेगा, तो वहां से पेपर थोड़ा ईजी आ सकता है। तो ये चीज है, तो इसमें कोई ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, आप बुक्स पढ़ लो। ये जितने भी टॉपिक्स दिए ये टॉपिक पूरे कवर हो जाएंगे। एक एक टॉपिक का आप ऐसा चार्ट मत कि मतलब ये टॉपिक कहाँ से ये टॉपिक कहाँ, इतना वरी करने की जरूरत नहीं कि सिलेक्शन के लिए इतने मार्क्स नहीं है। एक आप 100 में से 90 क्वेश्चन की टेंशन को 10 क्वेश्चन की आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो अभी आप हमारी वेबसाइट पे जाकर बुक ऑर्डर कर लीजिए और तैयारी कर लीजिए, और तैयारी अभी से स्टार्ट कर लो, किसी भी बुक्स के साथ करो, तैयारी अभी से स्टार्ट करो, ठीक है। अगर नॉन टेक पोर्शन में कोई दिक्कत आ रही है तो नॉन टेक के लिए अपना जो मिशन नॉन नर्सिंग बेस अवेलेबल है। अगर नर्सिंग में भी कोई दिक्कत आ रही है तो नर्सिंग के बेस अवेलेबल है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। तो जी हाँ दोस्तों, आप भी अगर नर्सिंग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए अगर आपको चाहिए नर्सिंग की क्लासेज, नर्सिंग के कोर्सेज, प्रीवियस पेपर, नर्सिंग बुक्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर और नर्सिंग की समस्त वैकेंसी के लेटेस्ट अपडेट के लिए अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप डाउनलोड कीजिए।